चादर ओढ़कर बहुत कुछ हो रहा था। हाउस अरेस्ट एक्ट्रेस नेहल का विवादित शो पर बड़ा खुलासा। रातों रात स्टार बन गया था अहान पांडे। 45 करोड़ रुपए के बजट में छापे 500 करोड़ से भी ज्यादा, अब हाथ लगी दूसरी फिल्म। पूरे मुंबई के साथ सो रहा था। अनुषा दांडेकर ने बिना नाम लिए अपने एक्स करण कुंद्रा की इज्जत का किया कबाड़ा, खूब सुनाई खरी खोटी। अमिताभ बच्चन ने नवरात्रि पर फेंक कर बांटी डांडिया तो भड़के लोग, वीडियो देखकर यूजर्स दे रहे हैं नसीहत। इंडिया वर्सेस पाक मैच के बाद रिंकू सिंह को महंगा पड़ा, एल्विश यादव से दोस्ताना, बवाल काटने लगे लोग। फिल्म भागवत में सचिव जी जितेंद्र संग अरशद वारसी लगाएंगे तड़का, पहले वकील और अंडरवर्ल्ड डॉन गफूर बनकर जीता था दिल। आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी शो छोड़ने की धमकी, कहा ढंग से बोला करो। खबरों में आगे बताएंगे आपको। एआई का शिकार बनी साईं पल्लवी, स्विम सूट में फोटोज पर तोड़ी चुप्पी, रामायण की सीता ने शेयर किया असली वीडियो। ऐसा क्यों हुआ, हमें जवाब दीजिए। जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा ने उठाए मौत पर सवाल, कहा सही से जांच हो। और क्या अंकिता लोखंडे बनने वाली है मां, अनजाने में कर दिया अपनी प्रेगनेंसी का खुलासा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। सबसे विवादित रियलिटी शो हाउस अरेस्ट में ऐसी ऐसी चीजें दिखाई गईं कि शो को आखिरकार बंद करना पड़ा। इस शो में नजर आ चुकी एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने हाल ही में एक इंटरव्यू में शो को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। नेहल ने बताया कि शो में इंटीमेसी के सीन दिखाने की पूरी प्लानिंग थी और अच्छा हुआ कि यह शो बंद हो गया। उन्होंने कहा कि आगे के एपिसोड्स जो शूट हो चुके थे वो तो और भी खराब थे। अगर वो सब एपिसोड्स बाहर आ जाते तो न जाने क्या क्या बंद हो जाता। जब उनसे पूछा गया कि शो में किस तरह के सीन होते थे तो नेहल ने कहा कि जो आपने अब तक देखा है वो तो महज 10% था। आगे जो होता वो बहुत एब्यूजिव और इंटीमेसी से भरा होता। टास्क के दौरान तो कुछ हद तक समझ आता है, लेकिन बिना वजह किसी को जाकर किस कर लो, ऐसा क्या कैरेक्टर दिखा रहे हो। रियल लाइफ में ऐसा कभी होता है क्या। वहां तो चादर ओढ़कर बहुत कुछ हो रहा था। अहान पांडे से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सयारा से रातों रात सेंसेशन बन चुके अहान को उनकी अगली फिल्म मिल गई है। यह फिल्म अली अब्बास जफर और वायरएफ के बैनर तले बनेगी। पहली फिल्म सयारा में रोमांटिक रोल निभाने के बाद अहान की फैन फॉलोइंग खासकर युवाओं में तेजी से बढ़ी है। फिल्म ने छप्पर फाड़ कमाई की। इसका बजट 45 करोड़ रुपए था, लेकिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 580 करोड़ रुपए हो चुका है। फिल्म में अहान के रोमांस ने दर्शकों को इतना भावुक कर दिया कि कई लोग थिएटर में रोते नजर आए थे। अब नई फिल्म में अहान का अवतार बिल्कुल अलग होगा। सूत्रों के मुताबिक ये एक्शन रोमांस फिल्म होगी जिसमें रोमांस के साथ एक्शन का भी तड़का होगा। फिल्म का टाइटल अभी तय नहीं है। अली अब्बास जफर और आदित्य चोपड़ा ने कहानी लॉक कर दी है। शूटिंग 2026 में शुरू हो सकती है। अनुषा दांडेकर ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उनके रिश्ते के दौरान करण ने उनके पीठ पीछे कई बार बेवफाई की, लेकिन उन्हें देर से पता चला। अनुषा और करण ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट किया था, लेकिन अब अनुषा ने पास्ट के बुरे पहलुओं पर खुलकर बात की है। उन्होंने खुलासा किया कि एक बार उन्होंने करण के लिए एक डेटिंग ऐप का कैंपेन भी करवाया था। करण को इससे उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा पैसा मिला था, लेकिन बाद में पता चला कि करण उसी ऐप का इस्तेमाल करके दूसरी लड़कियों से मिलने और बात करने के लिए कोशिश कर रहे थे। अनुषा ने करण का नाम लिए बिना कहा कि जब हम साथ कैंपेन कर रहे थे तब वो ऐप पर लड़कियों से चैट कर रहा था। उन्हें बहुत बाद में पता चला कि वो पूरी मुंबई के साथ सो रहे थे। हालांकि करण ने अभी तक इन आरोपों पर अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया है। इस बीच करण तेजस्वी प्रकाश के साथ रिलेशनशिप में है। अमिताभ बच्चन 82 साल की उम्र में भी अपने फैंस से मिलने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। पिछली बार उन्होंने अपने फैंस को हेलमेट बांटे थे। अब नवरात्रि के खास मौके पर उन्होंने डांडिया स्टिक बांटी है। नवरात्रि पर मुंबई सहित कई राज्यों में गरबा की धूम है और इसीलिए उन्होंने फैंस को डांडिया का तोहफा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस खुश हैं, लेकिन कुछ यूजर्स ने बिग बी को नसीहत भी दी है। एक यूजर ने कहा कि प्लीज इसे हाथ में देकर बांटिए, इस तरह फेंकिए मत। दूसरे ने लिखा 10-10 रुपए की डांडिया दे रहे हैं, पैसा दो। एक और यूजर ने लिखा अमिताभ बच्चन सर का सम्मान बहुत है, लेकिन यह तरीका बहुत खराब है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो डांडिया फेंक कर देते हुए नजर आ रहे हैं।
रविवार रात दुबई में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया। मैच में तिलक वर्मा और रिंकू सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन मैच के बाद रिंकू का एल्विश यादव के साथ वीडियो कॉल वायरल हो गया और ये दोस्ताना लोगों को बड़ा महंगा पड़ा। एल्विश ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक कॉल शेयर किया। कॉल में एल्विश कहते हैं कि माहौल बना दिया, करो एंजॉय, पार्टी किधर है, फिर शुभकामनाएं देते हुए बाय भाई लव यू कहते हैं। रिंकू मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, ठीक है शुक्रिया भैया। फैंस ने रिंकू के लहजे में सम्मान नोटिस किया। एल्विश रिंकू से सिर्फ 1 साल बड़े हैं, इसलिए कई लोग हैरान हुए। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। एक फैन ने कहा कि भाई इतने बुरे दिन रिंकू के। दूसरे ने मजाक में लिखा कि रिंकू भाई कितना बढ़िया आदमी है जो एल्विश से भी भैया भैया बोल रहा है। एक ने पूछा एल्विश को भैया क्यों कहा, यह सही नहीं है। अरशद वासी एक बार फिर नए अवतार में नजर आने वाले हैं। पहले जॉली LLB 2 में वकील बने, फिर बैट्स ऑफ बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड डॉन गफूर के रोल में दिखाई दिए। अब वो पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में दिखने वाले हैं। ये फिल्म भागवत है, जिसमें वो पंचायत के सचिव जी यानी जितेंद्र कुमार के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे। हाल ही में फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज हुआ। ZEE5 ने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि हमें लगा था 2025 के सारे ट्विस्ट खत्म हो गए, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया है, भागवत आपके होश उड़ाने आ रही है। राइज एंड फॉल शो में ड्रामा हर एपिसोड के साथ बढ़ता जा रहा है। कॉन्टेस्टेंट्स के बीच झड़पें हो रही हैं और होस्ट अश्नीर ग्रोवर को भी निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में कॉन्टेस्टेंट आरुष भोला का अश्नीर से जोरदार झगड़ा हो गया। नए प्रोमो में आरुष ने अश्नीर को सख्ती से कहा कि वो किसी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अश्नीर ने तीखी जुबान में उन्हें बाली का चेला कह दिया। इससे आरुष भड़क गए और धमकी दी कि अगर अपमान होता रहा तो शो छोड़ देंगे। यह बहस बाकी कॉन्टेस्टेंट्स को चौंका गई। दर्शक अब देखना चाहते हैं कि क्या आरुष वाकई शो छोड़ेंगे। यह पहली बार नहीं है जब अश्नीर को बहस में दखल देना पड़ा। वीकेंड एपिसोड में आरुष के साथ मारपीट के बाद उन्होंने अरबाज पटेल को फटकार लगाई थी। एक्ट्रेस साई पल्लवी बीते दिनों ट्रोलिंग का शिकार हो गई। नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में माता सीता का रोल निभा रही साई की बहन पूजा कनन ने सोशल मीडिया पर समंदर किनारे वेकेशन की तस्वीरें शेयर की। इसके बाद साई की स्विम सूट वाली कई AI जनरेटेड तस्वीरें वायरल हो गईं। लोगों ने उन पर निशाना साधा। अब जाकर साई ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो अपनी बहन और दोस्तों के साथ वेकेशन मनाती नजर आ रही हैं। साथ ही उन्होंने उस वक्त के असली कपड़ों का वीडियो भी शेयर किया और एक फोटो भी शेयर किया जिसे मॉफ किया गया है। कैप्शन में लिखा कि ऊपर शेयर की गई फोटोज असली हैं, AI जनरेटेड नहीं है। साई के पोस्ट पर फैंस ने जमकर रिएक्ट किया। एक यूजर ने लिखा कैप्शन तो मस्त है, दूसरे ने कहा एक कैप्शन से ही सबको रोस्ट कर दिया। दिवंगत सिंगर जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने पति की मौत के मामले में कई सवाल अब जाकर उठाए हैं। 11 दिनों की रस्में पूरी होने के बाद सोमवार को उन्होंने मीडिया से बात की। गरिमा ने कहा कि परिवार जानना चाहता है कि उनके अंतिम क्षणों में ऐसा क्या हुआ जिससे मौत हो गई। इनकी उचित जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा हम जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ और ये लापरवाही कैसे हो सकती है, हमें जवाब चाहिए। गरिमा ने कहा कि जो लोग जुबिन के साथ यॉट पर और कार्यक्रम में थे उन्हें जवाब देना होगा। जब उन्हें पता था कि वो तैरने की हालत में नहीं है तो उन्हें पानी से क्यों नहीं निकाला गया। वो ऐसा कर सकते थे क्योंकि उनका ध्यान भटकाना आसान था। गरिमा ने बताया कि मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा जानते थे कि जुबिन को पानी या आग के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ सकता था। उन्होंने कहा मुझे न्याय चाहिए, मैं उचित जांच और सभी सवालों के जवाब चाहती हूं। मुझे जांच प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। दोस्तों, जब से जुबिन की अचानक मौत हुई है पूरा असम शोक में है। देश भर में उनके जितने फैन हैं वो भी हैरान हैं और वाकई इस मामले में ज्यादातर लोगों को लगता है कि कुछ ऐसा है जो सामने निकल कर आ सकता है जिसे छिपाया जा रहा है। टीवी स्टार अंकिता लोखंडे और पति विकी जैन अक्सर सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते को लेकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। अब अंकिता की प्रेगनेंसी की अफवाहें भी फैलने लगी हैं और लगता है कि यह सच भी है। अंकिता ने अपने करीबी दोस्त और निर्माता संदीप सिंह के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया जिसमें अनजाने में पहले बच्चे का जिक्र कर दिया। पोस्ट में अंकिता, विक्की और संदीप की तस्वीरें हैं। जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने लिखा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जिस तरह कल आप आए इतनी चिंता दिखाई मेरे बारे में, विक्की के बारे में और यहाँ तक कि हमारे होने वाले बच्चे के बारे में भी इतना कुछ कहा।
उसने मुझे खुश कर दिया और भावुक कर दिया। इस पोस्ट ने फैंस का ध्यान खींच लिया। एक यूजर ने कमेंट किया, भविष्य का बच्चा, क्या आप प्रेग्नेंट हैं? दूसरे ने लिखा, वाह बधाई हो। अंकिता की प्रेगनेंसी की अफवाहें तब तेज हुई जब वो लाफ्टर शेफ्स 2 की शूटिंग कर रही थी। एक एपिसोड में उन्होंने कृष्णा अभिषेक से कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूं। बाद में अंकिता और विक्की ने एक ब्लॉग में अफवाहों पर बात की। विक्की ने कहा कि पूरा परिवार इस पर चर्चा कर रहा है, जल्दी अच्छी खबर मिलेगी। अब फैंस अंकिता को मां बनने की बधाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।